सब मार दिए गए हैं, वही नंद जी का छोरा बच गया है। उस नंद जी के छोरे के लिए पता लगाओ कौन है। पूतना गई और सब लोग गोद में ले लेके लाला को जुग जुग जियो लाल बधाई दे रहा है। लाला जुग जुग जिए। बधाई में सब हैं। लाला स्त्रियां गोद में लेके आशीर्वाद दे रही है लाला को। सुंदर सुंदर स्त्रियां आशीर्वाद दे रही है, सुहागिनें आशीर्वाद दे रही है, जो वृद्ध माताएं हैं वो भी आशीर्वाद दे रही हैं। देव कन्याएं भी आई है स्वर्ग से उतर करके आशीर्वाद देने के लिए उस लाला को। पुतना ने देखा इतनी सुंदर सुंदर कन्या आई हुई है, हम तो बड़ी कुरूप हैं, इतना लंबा चौड़ा शरीर देख के सब कोई डर जाएगा मेरे को देख के। आकाश मार्ग में पुतना ने देखा तो पुतना ने अपने को खूब सुंदर बनाया। बोला अपने को ऐसा सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि वहां कोई स्त्री ना हो। पुतना इतना सुंदर हो गई, इतना सज धज कर तैयार हो गई। पुतना को सुंदर देख करके पुतना के गोद में बच्चा को थमा दिया और सबको आशीर्वाद दे रहा है, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, पूतना ने भी गोद में ले लिया। सब आशीर्वाद दे रही है ना, तो पूतना भी आशीर्वाद देने के लिए गोद में ले लिया कि लाला जुग जुग जियो, रो मत। भगवान रोने लगे ना तो उसने कहा रो मत, तुझे सुनंदा बुआ जो है ना गोद में ली है, इसलिए तू रो मत।
तू शांत हो जाए लाला। शांत करने लगी। पूतना गोद में ले ली। पूतना कन्हैया को पूतना गोद से लेकर स्तन से लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण उसके स्तन को पीने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसके स्तन को पीते पीते पूरा तो विष भरी थी ना, स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट विष भरी थी और पीने लगे। भगवान विष को तो पी ही गए। भगवान आंख बंद करके शंकर भगवान का ध्यान किए कि विष पीने का अवसर तो आपको है। हम तो समझ करके आए थे मथुरा से गोकुल में, वहाँ माखन मिश्री खाने को मिलेगा। हम ग्वाले के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते हमें विष पीने को मिल गया। इसलिए भगवान आंख बंद करके शंकर भगवान का ध्यान किए। भोलेनाथ पधारिए, विष पान करिए, विष पान करना आपका काम है। और भगवान पीने लगे पूतना के स्तन को। पीते पीते पूतना छटपटाने लगी, बिल्कुल छटपटाने लगी पूतना। मुझे छोड़ दो माँ, माँ मुंचा मुंचा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुंचालम इति प्रभासिणी, मुझे छोड़ दो, ऐसा प्रभासिणी, ऐसा बोलने लगी पूतना। भगवान ने छोड़ा नहीं। भगवान ने कहा जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं, उसको मैं पार करके छोड़ता हूँ, मैं उसको डुबाता नहीं हूँ। भगवान ने कहा मैं जिसको पकड़ लिया उसको बीच मझधार में नहीं छोड़ता। पूतना तू मेरी मौसी बन के आई है, स्तन पान कराना माँ का काम है। और माँ के जैसा कौन होता है? मौसी होती है, मासी, माँ जैसी। तो मासी बन के आई है तू, माँ जैसी बन के आई है। हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान पीने लगे। पूतना को पार कर दिए भगवान। पूतना तो सोची लेकर भाग जाए, लेकिन वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूरा पूरा भगवान उसके प्राण तक पी गए। धरती पर धड़ाम दे गिरी। इतना भयंकर आवाज हुआ जैसे कोई वृक्ष टूट के गिरा हो, विशाल पेड़ गिरा हो। पूतना जो है वो बाल घातनी। अब आप बोलेंगे पूतना को भगवान को उद्धार करने की जरूरत क्यों पड़ी? द्वापर युग में एक पूतना थी। पूतना माने जिसको पुत्र के प्रति दया नहीं होती है। पुतान अपनी नयति, उसको कहते हैं पूतना, जो अपने पुत्रों को मार डालती है। पूतना बाल घातिनी, जो अपने पुत्रों को नष्ट कर देती है। उसको दूसरे पुत्रों को मारने में क्या दया है? जो स्त्री गर्भपात करा देती हो, अपने ही पुत्र को नष्ट कर देती हो, अपने ही पुत्र को मार देती हो, जिसके हृदय में तनिक भी दया नहीं है, तो दूसरे को बच्चा को मारने में उसको दया आएगी? बिल्कुल दया नहीं आएगी। जो अपने बच्चा को नहीं संभाल पा रही है, अपने बच्चा को मार देती है, तो दूसरे को बच्चा को मारना तो उसके लिए सहज है। तो उसको कहते हैं पूतना, जो अपने बेटा को मार देती है, अपने बेटी को मार देती है। कई स्त्रियां अपने गर्भ में पल रहे बच्चा को गर्भपात करा देती है। तो उसको अपने ही बच्चा को जो मार दी, तो दूसरे के बच्चा को मारना उसके लिए तो आसान है, तनिक भी दया नहीं है उसको। तो पूतना बाल घातिनी, इसीलिए पूतना जो है बाल घातिनी है, बच्चों के लिए ग्रह के समान है। तो ऐसे लोगों के लिए, वैसे निर्दयी लोगों के लिए, इसीलिए पूतना के एक भी बच्चा नहीं है, सब अपने बच्चे को ही मार दिए, गर्भे में नष्ट कर दिए, जन्मे नहीं लेने पावे। कोई बच्चा जन्म लेके माता के सामने आता है और सब बच्चे उसके पहले मर गए होते हैं, तो किसी तरह बच के आ जाता है, तो बाप के सामने, अपने माँ के सामने रोता है कि भला हम बच गए, सबको तो तूने मार ही दिया है, जन्म लेने से पहले ही मार दिया, किसी तरह हम बच गए।
वैसे पूतना है, पूतना बाल घातिनी, इसलिए भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। तो उस पूतना के लिए भगवान आए हैं और उस पूतना मौसी का उद्धार किए कि पूतना ने स्तनपान कराया, पूतना बाल घातिनी। भगवान ने उद्धार किया। सब लोग नंद बाबा गए, उन्होंने कहा ये तो पूतना है, ये तो ग्रह के जैसा है, ये तो बच्चों को मार डालती है, मेरा बच्चा मेरा लाल बच गया है। भगवान आंख बंद करके उसके शरीर पर खेल रहे थे। ऋषियों ने कहा क्यों आंख बंद कर दिए? इसलिए आंख बंद कर दिए कि ऐसी पापिनी को आंख से देखना पाप है। ऐसी स्त्री को जो बच्चों को नष्ट कर देती है उसको आंख से देखना पाप है, इसीलिए आंख बंद कर लिए भगवान। ऐसा नहीं, पाप करने वाले द्वापर युग में भी थे, पाप करने वाले त्रेता युग में भी थे, पाप करने वाले सतयुग में भी थे। पुण्यात्मा धर्मात्मा को कष्ट होता है और सतयुग में भी कष्ट झेले हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए कितना कष्ट झेले हैं, द्वापर में भी कष्ट झेले हैं, त्रेता में भी और कलयुग में भी कष्ट झेलते हैं लोग। तो पाप और पुण्य करने वाले भी सब युग में रहते हैं और पाप करने वाले भी सब युग में रहते हैं। पूतना बाल घातिनी, भगवान ने पूतना का उद्धार किया। उसके उपरांत भगवान को स्नान कराया गया, गोमूत्र से छठी बनाया गया। छठी का त्योहार मन रहा था, उस छठी में रबड़ी बना है, खीर बना है, कुर्मी खीर बना है, मेवा बाटी बना है, सब भर भर के रखा गया।